रखे हो, सब कुछ कर रहे हो और अपने भाई। बहन आप मेरे को थोड़ा दिखा दो रूम कैसा कंडीशन में है, बाजू वाला आप देख के आना ऊपर से। नहीं मुझे नहीं लगेगा, मैं छोटी। हाइट छोटी है ना। पानी दे दो, जाओ देखो। पानी में दे दो। इसमें रहते हैं, ये किचन है। हाँ मतलब ऐसे ही खाना वाना जो भी बनता है। और यहाँ मतलब कोई पंखा वंखा लाइट भी नहीं है। मैंने बोला ना, उसमें से मैंने एक तार जोड़ के यहाँ छोटी सी लाइट लगाई है। अच्छा, आपने खुद से किया है? हाँ मैंने खुद से किया है। चलिए अच्छा है ना बहन, आप इंजीनियर भी हो। क्या करे, कोई करता नहीं था तो करना पड़ा। इधर क्या है? इधर ऐसा ही है जो पूरा टूटा हुआ है। हाँ ये सब खराब है। नाम तरुण मिश्रा है और मैं एक फाउंडेशन चलाता हूँ, हेल्प ड्राइव फाउंडेशन। और जहाँ भी लोग प्रॉब्लम में होते हैं हमारे पास जो कॉल आता है तो हम उसकी मदद करते हैं। तो आपका नाम क्या है? ज्योति वर्मा, राम हरीश। ज्योति वर्मा। और आपका नाम भाई? वर्मा नवीन। वर्मा नवीन। आपका बहन? वर्मा प्रीति। वर्मा प्रीति। वर्मा राज। वर्मा राज। मम्मी पापा नहीं है। क्या हुआ था उनको? मम्मी सुसाइड की थी और पापा तो अभी 2 साल हुए हैं, उनको डायबिटीज़ था, उनकी डेथ हो गई गांव में। गांव में? गांव में। तो आप लोग यहाँ पे कब से रहते हो, कितने साल से रहते हो? अभी पापा 1 साल नहीं 2 साल हो गए। 2 साल हो गए यहाँ आए हम लोग। अच्छा। तो जैसे आपका घर है, ये सब है, तो ये कैसे चलता है, किस तरह आप मैनेज करते हो? मुझे सिलाई आता है, मैंने सेडी में सीखा था। तो सिलाई आता है, तो अभी आता है तो मैंने जाकर कहीं पे जॉब किया है तो उससे 5,000 मिलता है मुझे। अच्छा। हाँ 5,000 मिलता है, तो उसी से मैं अपना मतलब इन लोग एडजस्ट कर लेती हूँ। उतने में नहीं होता पर मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो उसमें आपका भाई बहन सबका जो भी है सब जिम्मेदारी आप लेते हो? हाँ सबका मैं लेती हूँ। अच्छा अच्छा। तो अभी आपके भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं? छोटे भाई पढ़ाई करते हैं, ऐसा है। पर मैं इनको कोचिंग ट्यूशन पढ़ाना चाहती थी क्योंकि उसमें स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं उन लोगों को स्कूल कोचिंग पढ़ाना चाहती हूँ, पर उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है जी। और बहन है छोटी, ये है तो उसको मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ। अगर ये पढ़ेगी तो मतलब काम कौन करेगा, यही है। घर का काम होता है। घर का काम है, खाना वाना है, सब यही देखती है। अच्छा। कितनी उम्र है आपकी, एज कितनी है? मेरी 18 साल है। 18 साल है। और आपकी बहन की? उसका 16-17 है। 16-17। आप इतने कम उम्र में अपने चारों भाई बहन की जिम्मेदारी ली हुई है और इतना सब कुछ कर रहे हो, तो ये हिम्मत आपको कहाँ से मिलती है? मैं अपने छोटे भाई को देखी हूँ, इन लोग बहुत पढ़ने में तेज़ हैं, तो मैं इन लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपनी, अब कोई है नहीं, पापा थे तो अगर वो रहते तो मैं सब नहीं करती। मैं खुद भी पढ़ना चाहती थी पर पापा के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और तो मैं चाहती हूँ मैं जो नहीं पढ़ पाई इन लोग पढ़े, तो मैं इसीलिए मैं सिलाई सीखी हूँ। और जो भी है इन लोगों की बस सोती पढ़ाओ लिखाओ और आगे जाके इन लोग कुछ करें, ऐसा। तो जब आपके पापा की डेथ हुई थी आप कितने उम्र के थे उस टाइम? उस समय तो मेरा 17 साल चल रहा था। 17 साल। हाँ। तो दूसरा मतलब कोई फैमिली में और कोई नहीं है जो आपको सपोर्ट करे? नहीं, दादा दादी नहीं है, वो तो पहले उनकी डेथ हो गई थी, वो नहीं है। और गांव से कोई मतलब सपोर्ट नहीं देता है, कोई किसी से मतलब नहीं है, कोई भी नहीं है। नाना नानी है तो वो बूढ़े हो चुके हैं, वो भी हम लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे आपने बताया कि मम्मी ने सुसाइड किया था, तो उसका क्या कारण था, क्यों उन्होंने सुसाइड किया था, कुछ आपको पता है? नहीं, झगड़ा लड़ाई तो नहीं होता था, पापा मम्मी ऐसा कुछ करते ही नहीं थे, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता था। अब मुझे नहीं पता है मम्मी ने क्यों ऐसा किया। अब तब मैं 8 में पढ़ती थी, शायद 8 में पढ़ती थी, 16 की होगी, 16-17 जो भी, मुझे लगभग याद नहीं है। 5 साल हो गए हैं क्योंकि उनको किए हुए, मम्मी का 5 साल हो गया, पापा का भी 2 साल हुआ है शायद। अच्छा। कभी कभी बहुत मतलब तकलीफ होता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती इन लोगों के लिए, ऐसा होता है। पर मैं सोचती नहीं, जब तक मैं रहूँगी तब तक
कुछ ना कुछ करके इन लोगों को आगे बढ़ा दूँगी, ऐसा सोचती हूँ और कुछ नहीं। मैं दूसरों को स्कूल जाते हुए देखती तो मुझे जाने का मन करता है, क्योंकि मैं भी पढ़ना चाहती थी, पर सबके वजह से ये सब मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। मैं सोचती हूँ कि मेरे भाई बहन हैं, मुझसे छोटे हैं, मुझसे ज़्यादा इन लोगों की ज़रूरत है, और मैं इन लोगों का कोई है नहीं, बस मैं हूँ इन लोगों के लिए, इसीलिए और कुछ नहीं। चलिए, आप में बहुत हिम्मत है, रो मत बहन। को समझ सकते हैं कि इस चीज़ को, जिस दर्द से आप लोग गुजर रहे हो, और अकेले इतना सब कुछ करो तो इंसान को रोना आ ही जाता है। और रोए भी तो यहाँ पे किसके सामने रोए, और रोते रोते भी आदमी को ये होता है कि अब तो कोई चुप कराने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो फिर वो अपने आदत भी पड़ जाती है उस चीज़ को सहने की। पहले तकलीफ होती थी कि कोई है नहीं, मैं कैसे रहूँगी, पर अब मैं समझ गई कि कोई है नहीं, मतलब जो करना है मुझे करना है, ऐसे मैंने सोच के, और मुझसे जो हो सका मैंने किया इन लोगों के लिए। नहीं, आपने बहुत किया है। आप तो कहते हो आपकी 18 साल उम्र कुछ भी उम्र नहीं होती है, और इस